इसे पवमान मंडल कहते हैं। जो पवमान सोम है उसका वर्णन यहाँ पर है। पवमान है पवित्र करने वाला। पवित्र करने का सामर्थ्य किसमें है? पवित्र करने का सामर्थ्य सबसे पहले उसमें होगा जो स्वयं पवित्र हो। जितने भी प्रकार की अशुद्धि, जितने भी प्रकार की मलिनताएं या जितने भी प्रकार के अपमिश्रण हैं, उनसे जो पूरी तरह से सम्यक प्रकार से मुक्त है, उनसे रहित है, ऐसा जो पवित्र है वह दूसरे को पवित्र करने में समर्थ हो सकता है। और केवल मात्र परमेश्वर ऐसा है जिसमें किसी भी प्रकार की अपवित्रता नहीं है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता उसे स्पृष्ट नहीं कर सकती, उसे छूती नहीं है। ऐसा जो पवमान सोम है, पवित्र करने वाला सोम है, उसका वर्णन है। कुछ प्रार्थनाएं भी यहाँ की गई हैं। और जब प्रार्थना की बात करते हैं तो प्रार्थना का अभिप्राय केवल मांगना नहीं है, केवल याचना करना नहीं है। महर्षि दयानंद से पहले प्रार्थना का अभिप्राय था प्रेमाने सम्यक प्रकार से, भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से अर्थना, याचना करना, मांगना। अर्थात जितने भी प्रकार मांगने के हो सकते हैं उन सभी प्रकारों से मांगना। अब मांगने के बहुत सारे प्रकार व्यक्ति के होते हैं, तो उन प्रकारों से मांगना। किंतु ऋषि दयानंद ने प्रार्थना का स्वरूप बिल्कुल बदल दिया और उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रार्थना क्या है। ऋषि दयानंद कहते हैं कि अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिए परमेश्वर या किसी सामर्थ्यवान से जो सहायता चाहना है वो प्रार्थना है। तो तीन बातें यहां हो गई। कुछ इच्छाएं हैं, कोई कामना है, कोई चाहना है, एक। दूसरी बात है किससे चाहना करनी है, वहां चाहना करनी है, वहां से मांगना है, वहां से याचना करनी है जहां उसकी उपलब्धि हो। कुबेर के पास जाकर के आप धन की याचना करें तो उचित है, किंतु यम के पास जाकर के धन की याचना करें तो धन तो वहां है ही नहीं, तो वहां से तो धन नहीं मिलना। इसलिए उचित स्थान पर मांगना, उचित अवसर पर मांगना, और उसके लिए सबसे पहले पुरुषार्थ करना, अपना योगदान उसमें डालना। हम कई बार सोचते हैं कि समाज के लिए कुछ भला काम करें, समाज में अच्छे अच्छे काम हो, शिक्षा का प्रसार हो, विद्या का प्रसार हो, लोगों को आरोग्य की उपलब्धि हो, बीमारियां दूर हों। किंतु उसके लिए हम समाज से याचना तो करते हैं, समाज ये दे दे, वो दे दे, कर दे, और हमारा अपना उसमें कोई योगदान नहीं है। हमारा योगदान केवल शब्दों का है, कहने मात्र का है। तो ध्यान रखिएगा, उससे कोई बड़ी उपलब्धि नहीं होती। बहुत सारे उदाहरण हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि अगले वर्ष इतने लाख रुपए से इसका अभिनंदन करेंगे जो ये अच्छा काम कर रहा है, ये गुरुकुल खोल रहा है, ये विद्यालय बना रहा है, ये काम कर रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है, इसका अगले वर्ष 31 लाख रुपए से, 35 लाख रुपए से, 51 लाख रुपए से अभिनंदन करेंगे। बड़ी अच्छी बात है, अभिनंदन करेंगे। किंतु जो ये अपील करने वाला व्यक्ति है, ये होगा और वो होगा, वो स्वयं तो देता नहीं वर्षों से 1 रुपया भी। परिणाम क्या होता है? 1 वर्ष नहीं, 2-2 वर्ष निकल जाते हैं, 31,000 भी रुपए इकट्ठे नहीं हुए उसकी अपील से।
ये बिल्कुल विपरीत स्थिति है। और व्यक्ति जब स्वयं पहले पुरुषार्थ करता है, अपना योगदान पहले दे रहा है, तो उसका परिणाम महात्मा मुंशी राम को देखिए, स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन को देखिए। गुरुकुल की स्थापना का संकल्प किया और गुरुकुल की स्थापना के संकल्प के साथ अब उनके अंदर जो संकल्प थे वो तो व्यक्त बाद में होंगे, पता चलेंगे, किंतु ईश्वर तो जानता है महात्मा मुंशी राम के मन में क्या भाव थे और अपने आप को उन्होंने किस प्रकार से समर्पित कर दिया था, ईश्वर से तो छिपा नहीं है। इसलिए जब उन्होंने अपील की कि घर में प्रवेश तब करूंगा जब 30,000 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, तो अब से 125 वर्ष पहले सोच करके देखिएगा 30,000 रुपए का कितना मूल्य था। घोड़ा बग्गी घर को भेज दी, सड़क के इधर घर है, कोठी है, उस ओर सड़क के आर्य समाज है और आर्य समाज में बैठ गए कि अब यहां से काम करूंगा, बाहर संग्रह करूंगा, और 30,000 नहीं 40,000 रुपया उस निर्धारित अवधि में उस समय में इकट्ठा हुआ। किंतु किसको मिला? उस व्यक्ति को मिला कि जिसने अपनी संतान होते हुए भी, पुत्र और पुत्रियां होते हुए भी, अपनी जितनी भौतिक संपत्ति थी, चाहे उनके पैतृक थी या उन्होंने अर्जित थी, वह सारी की सारी संपत्ति अपने जीवन काल में उन्होंने समाज को समर्पित कर दी। इंद्र विद्या वाचस्पति जी ने लिखा है कि एक दिन प्रातःकाल 4 बजे उन्हें बुलाया, दोनों भाइयों को, हरिश्चंद्र जी को और इंद्र जी को, महात्मा जी ने, और बुला करके कहा कि ये कागज पढ़ लो, सहमत हो तो हस्ताक्षर कर दो। लिखा क्या था कि सारी संपत्ति तो मैं समाज को समर्पित कर चुका, ये जो जालंधर की कोठी बची हुई है केवल ये बची हुई है, और कहीं ना कहीं मेरे तप में न्यूनता है, ये लगता है कि ये कुछ मैंने अपने लिए बचाया हुआ है, तो इसे भी मैं समाज को देना चाहता हूं, यदि तुम सहमत हो तो इस पर हस्ताक्षर कर दो। अब वो 2 भाई जो स्नातक होने जा रहे हैं, ग्रेजुएट होने जा रहे हैं, अब समझदार हैं, तो केवल पिता ने एक संपत्ति रखी हुई है और उसे भी कह रहे हैं कि तुम सहमत हो तो हस्ताक्षर कर दो। दोनों भाइयों ने हस्ताक्षर कर दिए और स्वामी श्रद्धानंद ने एक तिनके बराबर भी अपनी पैतृक की अर्जित की हुई संपत्ति अपने पास नहीं रखी। तो ये है प्रार्थना का पहला लक्षण कि अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत, पुरुषार्थ केवल शारीरिक श्रम नहीं है, पुरुषार्थ चिंतन है, उस चिंतन को अपने जीवन में ढाल लेना, उसके अनुसार आचरण प्रारंभ करना, ये सारी चीजें पुरुषार्थ के अंग हैं, उसके हिस्से हैं। तो पहले पूर्ण पुरुषार्थ करना, और फिर किसके लिए? पुरुषार्थ तो चोर भी करता है, पुरुषार्थ तो चोर भी करते हैं, पुरुषार्थ तो डकैत भी करते हैं, लुटेरे भी करते हैं, किंतु वो पुरुषार्थ नहीं। किसके लिए पुरुषार्थ? परमेश्वर किसकी सहायता करेगा? उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिए। आप कोई भला काम करने के लिए, कोई उपकार का काम करने के लिए, किसी की सहायता करने के लिए कोई आप आयोजन करते हैं तो आपको समाज से सहयोग मिलेगा, और इतना मिलेगा कि जितना आप सोचते नहीं है उससे ज्यादा सहयोग मिलेगा। आप में कितना सामर्थ्य छिपा ये तो पता तब लगेगा जब आपको कोई काम करने का अवसर मिले या आप कोई अवसर ग्रहण कर लें। अब आप सोच करके देखिए, इतना बड़ा आयोजन आप 44 वर्षों से कर रहे हैं, 44वां वर्ष है, और कोई न्यूनता कहीं रहती है क्या? सोच कर देखिए। कभी ऐसा रह जाता है कि काम जो व्यय हुआ, खर्चा हुआ, उसकी पूर्ति नहीं हुई और हम कर्जदार हो गए, समिति कर्जदार हो गई। वैदिक यज्ञ समिति तो कर्जदार तो नहीं हुई, आप लंगर भी कराते हैं,
जो जरूरतमंद हैं उनको भोजन भी करा देते हैं, और भी समाज के सुधार के काम करते हैं, दान भी करते हैं इसी में से जो आपको मिलता है, कहीं ना कहीं उसका सदुपयोग करते हैं, तो आपके पास तो कोई न्यूनता नहीं है। किस लिए? क्योंकि उत्तम कर्म के लिए कर रहे हैं और अपना अंशदान आप सब कर रहे हैं। यदि आप अपना योगदान नहीं करेंगे अपने सामर्थ्य के अनुरूप, तो कभी भी सफलता नहीं हो सकती है। तो परमेश्वर से सहायता मांगना, ये है प्रार्थना। यहाँ प्रार्थना की है सोम से परमेश्वर से कि मघोन आपवस्वनो जहि विश्व आपद्विषः इंदो सखायमाविषः। ये 8वें सूक्त का 7वां मंत्र है। 8वें सूक्त का 7वां मंत्र, और इसमें कह रहे हैं कि इंदो संबोधन है हिंदू को, सखायमाविषः, जो आपका सखा है, जो आपका मित्र है, आप वहां प्रविष्ट होइए, अर्थात आपकी उपस्थिति का बोध हो। अब ये ईश्वर का भक्त है, उसका पता कैसे लगता है? उसके व्यवहार से पता लगेगा। राम राम कहते रहने से, ओम ओम जपते रहने से पता नहीं लगेगा कि सचमुच में ईश्वर का उपासक है? उसके व्यवहार से, अर्थात ईश्वर के जो भी गुण हैं, उन गुणों के कुछ ना कुछ अंश जब उस व्यक्ति के जीवन में दिखाई देने लगेंगे, झलकने लगेंगे, दूसरों को अनुभव होने लगेंगे। ईश्वर का गुण क्या है? ईश्वर का गुण है न्याय करना, ईश्वर का गुण है दयालुता। अब दया हमारे जीवन में नहीं है, न्याय हमारे जीवन में नहीं है, करुणा हमारे जीवन में नहीं है। तो जब ये सारी चीजें नहीं हैं, तो कितने ही बड़े बड़े आयोजन करें, हम कुछ भी कहते रहें, उसका कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए अपने जीवन में उन ईश्वरीय गुणों को स्थान दें। तो ईश्वर के जो वो गुण हैं वो हम में आए। क्यों? क्योंकि हम उसके क्या बने हैं? ईश्वर के सखा। सखा का अर्थ क्या है? समानम ख्याति, ये समान है ख्याति जिनकी, जिनका मान और अपमान दोनों एक, वो सखा है। अब दोनों मान और अपमान किनके एक होते हैं? कई बार हम कहते हैं कि हम मित्र हैं, मेरे मित्र का अपमान यदि किसी ने किया तो मैं उसे सहन नहीं करूंगा, बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो मेरा मित्र है। तो हमने सखा मान लिया और उसके अपमान को अपना अपमान मान लिया। किंतु संसार में जो ऐसा सखा, वो कौन है? देखिए, बड़ा सोच समझ करके एक शब्द प्रयोग किया और कहा कि भार्या श्रेष्ठतम सखा। मित्र दुनिया में बहुत सारे हो सकते हैं व्यक्ति के, किंतु सुपरलेटिव डिग्री लगा दी। वैसे तो 2 सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई हैं, अतिशयने तमपिष्ठनो, अतिशय अर्थ में, सुपरलेटिव डिग्री में इष्ठन लगता है। तो कहा कि भार्या श्रेष्ठतम सखा, जो भार्या है, स्त्री है, वो क्या है? वो श्रेष्ठतम सखा है। अब श्रेष्ठतम सखा उसको क्यों? मित्र तो और बहुत सारे हैं, बचपन से ही मित्र होते हैं। शादी तो किसी की 30 वर्ष में, 40 वर्ष में, 25 वर्ष में, 50 में हो, कभी 75 में भी होती है, करते हैं लोग। तो क्या उससे पहले कोई उनका मित्र नहीं है? किंतु वो मित्र श्रेष्ठ हो सकते हैं, पर वो श्रेष्ठतम नहीं हो सकते। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि झगड़ा हो रहा है, और जब देखा कि हमारा जो बड़ा घनिष्ठ मित्र वो घिर गया, तो व्यक्ति क्या करता है? भाग जाता है, वहां से भाग जाता है।
हमला करने वाले, आक्रमण करने वालों ने इधर से घेर रखा है तो देखता है कि किधर को रास्ता है बचकर निकलने का, और दौड़ लगा के अपने आप उधर को निकल जाता है। किंतु पत्नी क्या करती है? पत्नी तो, यदि पति पर ऐसा संकट हो, ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि पत्नी अपने पति के ऊपर गिर गई उसके प्राणों की रक्षा करने के लिए, और पहले अपने आप को समाप्त करा दिया उसने। ये है सखा। इसलिए कहा उसको भार्या श्रेष्ठतम सखा। सप्तपदी होती है विवाह की, और सप्तपदी में सप्तपदी पूर्ण कब होती है? जब सातवां पग चल जाए। हिंदू विवाह अधूरा है यदि सप्तपदी नहीं हो तो। और सप्तपदी का सातवां पग क्या कहता है? पुरुष कहता है स्त्री को, सखे सप्तपदी भव। मित्र भाव से रहने के लिए, सखी भाव से रहने के लिए हम सातवां पग चलते हैं। वो श्रेष्ठतम सखा नहीं हो। आप अपने मित्रों से तो बहुत सारी चीजें बचा के रखते हैं, किंतु जिसका कल तक ये पता नहीं था कौन है, वो आज आकर के आपके साथ रहने लगी, तो फिर आपकी सेफ की चाबी आपकी अलग कहाँ रहती है? फिर तो वहीं चली गई। पिता से भी बचा बचा करके रखे, भाइयों से तो बहुत बचा करके रखते हैं, परिवार के दूसरे लोगों से बचा के रखे, माता से भी बचा के रखा कि नहीं नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। भाई कह रहा 100 रुपए दे दो, नहीं नहीं मेरे पास नहीं है। और जो बिल्कुल एक अनजान व्यक्ति आया और उसको चाबी सौंप दी। क्यों सौंप दी? वो श्रेष्ठतम, ये है श्रेष्ठतम होना, वो श्रेष्ठतम होना है। तो हमारा जो सखा है वो कौन है? सबसे बड़ा सखा है वो परमेश्वर। किंतु कब होगा? जब हमारी ख्याति उसके जैसी हो जाएगी। वो हमारी मित्रता उससे तभी बनेगी जब हम उसके गुणों को अपने जीवन में धारण कर लेंगे। यदि उसके गुणों को हमने जीवन में धारण नहीं किया तो हमारी उससे बिल्कुल मित्रता नहीं होने वाली। और जब मित्रता हो जाएगी तब हमारी जो प्रार्थना है क्या? जही विश्वाह अपह विषय। जही माने दूर कर दो, हटा दो, वो हाक त्यागे, छोड़ दो, हटा दो, मेरे साथ चिपकी ना रहे। क्या? द्विषय विश्वाह। विश्वाह द्विषय। जितने भी ऐसे कर्म हैं जो दुष्ट कर्म हैं, ऐसे कर्म जो बुरे कर्म हैं, अर्थात जो अच्छे नहीं है, अर्थात जितने भी दुर्गुण हैं, जितने भी दुर्व्यसन हो सकते हैं, उन सबको आप हे सोम परमेश्वर मेरे से दूर कर दीजिएगा। क्यों कर दीजिएगा? क्योंकि मैं आपका मित्र हूं, आप मेरे मित्र हैं और हम मित्र हैं। अब लोग तो मित्रता का पैमाना क्या कहते हैं कि मित्र की मित्रता से मतलब है, यार की यारी से मतलब है, उसकी बदकारी से कोई मतलब नहीं। एक मुहावरा घड़ लिया हमने कि यार की यारी से मतलब है, उसकी बदकारी से, बुराइयों से हमें कुछ लेना देना नहीं। ये संभव ही नहीं है। मित्र हैं हम तो परमेश्वर के मित्र होने का लाभ है कि हमारे सारे दुर्गुण छूटते चले जाएं, उसके गुणों को हम धारण करें तो हमारी उसके साथ मित्रता हो सकती है। और पाठ प्रारंभ।